मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहेता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ विषय। इससे पहले एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग जिंदगी में सफलता के ऊंचाई पर पहुँच सके हैं और कुछ लोग अभी तक भी वहीं के वहीं हैं। क्यों वो सफलता के ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं? उनके पास ऐसे क्या है? उनके पास बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो बहुत सारे जितने भी सुगुण हम कहते हैं उनको अपनाते हैं और जो बैड हैबिट है उनको छोड़ देते हैं। हमारे वीडियोस के माध्यम से हम केवल अच्छे क्वालिटीज़ को डेवलप और बुरे क्वालिटीज़ को छोड़ने के लिए ही हम ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आज भी हम दुनिया के दो ऐसे नकारात्मक क्वालिटीज़ को छोड़ने की बात करेंगे। दुनिया के ऐसे दो बातें आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, जिन दोनों बात को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा कितना भी अगर लाभ नहीं होता तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और ये दो बात हमें कहीं का भी नहीं रखता अगर हमारे अंदर है ये दो चीज़। तो एक है निंदा यानी कि दूसरों के बुराई करना, और एक है विश्वासघातकता, विश्वासघाती कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं विश्वासघाती मत बनिए। जीवन में जो चाहे बनिए लेकिन निंदुक और विश्वासघाती मत बनिए। एक श्लोक है कुमार संभवम में, वो लिखा गया है, कालिदास लिखे हैं। ये कहते हैं कि नभारा पर्वत भारा, नभारा सप्त सागरा, निंद का ही महाभारा, भारा विश्वासघातका। कि ये धरती माता कहती है कि जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि जितने भी पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे मेरे ऊपर हैं, ये मुझे वजनदार यानी कि भारी नहीं लगते। जितने भी समंदर, नदी, तालाब जितने भी हैं, ये मुझे वजनदार यानी कि भारी नहीं लगते। मुझे तो केवल वजनदार लगते हैं निंदुक लोग और विश्वासघाती लोग। इसलिए इनका भार सहना मेरे लिए भी दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। इसलिए पृथ्वी माता यानी कि धरती माता भी उनका बोझ सह नहीं सकती। इसीलिए हमें धरती माता के संतान होने के नाते हमारा बोझ भारी नहीं करना चाहिए, हल्का करना चाहिए। इसलिए ये दोनों हैबिट को तुरंत छोड़ देना चाहिए, ये निंदा और विश्वासघाती कार्यक्रम। जीवन में हमें अगर किसी के विश्वास के पात्र अगर नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम हमें विश्वासघाती तो नहीं बनना चाहिए। हमें किसी के विश्वास पर आघात तो नहीं करना चाहिए। कोई अगर हमें सच्चे दिल से भरोसा करता है तो उसका भरोसा को हमें तो नहीं तोड़ना चाहिए। और हमारा भी ये दुर्गुण हम कह सकते हैं कि हम सहज में ही किसी को विश्वास कर लेते हैं। भगवान के अलावा किसी के ऊपर भी अपनों से ज़्यादा मतलब अपने से ज़्यादा भरोसा मत कीजिए मेरे प्यारे श्रोताओं, क्योंकि ये आखिरी में आपके लिए ही मुसीबत बन सकता है। अब हम चलते हैं निंदा के विषय में। तो एक राज्य में एक राजा था। उसका राज्य का संचालन उसके मंत्री करते थे। उसका एक बहुत चतुर मंत्री थे, महामंत्री थे, वही करते थे। तो राज्य के सीमा में दो संप्रदायों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। किसी बात को लेकर दो संप्रदाय अपने आप झगड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे। तो वही बात को सुलझाने के लिए मंत्री सीमा पर गए हुए थे। तो कुछ खल प्रकृति के लोग राजा के पास आते हैं, उसके छोटे छोटे मतलब दल में विभक्त होकर आते हैं और राजा को मंत्री के विरुद्ध भड़काते हैं। तो राजा को कहते हैं कि मंत्री आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वो आपको सिंहासन से निकालकर खुद बैठना चाहते हैं। ऐसे कई बातें राजा को वो बताते हैं और राजा को वो सच भी लगने लगता है और मंत्री को वो
संदेह की दृष्टि में देखा और फिर जब मंत्री आया वो विवाद को समाधान करने के बाद तो राजा ने उसको बंदी बना लिया। तो मंत्री नहीं समझ पाए कि उनके साथ क्या हुआ और वो निंदुक लोग एक उच्चे पद पदवी में अपने आप को अधिष्ठित करके राजकोष को खाली करने लगे, भ्रष्टाचार को फैलाने लगे और व्यभिचार को बढ़ावा देने लगे। और जब 7 साल के बाद राजा एक दिन छद्मवेश बनाकर अपने राज्य में कुछ प्रजाओं के सुख दुख को सुनने के लिए गए तो मंत्रियों के जो महामंत्री थे वो महामंत्री के घर के पास से वो गुजर रहे थे और उनको नज़र में आया कि मंत्री के घर के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो पूछे कि क्यों इकट्ठे हुए हैं, कि वो कुछ लोग बोले कि हे साधु, वो राजा साधु के वेश में गए थे तो बोले कि हे साधु महात्मा, ये मंत्री के जो कारागृह से हमें एक संवाद मिला है कि महामंत्री कल निकलेंगे। तो राजा वो छद्मवेश में कारागृह के अंदर चले गए और मंत्री को पूछे कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। राजा ने जो भी किया है वो एक बहुत ही क्रूरतापूर्ण कार्य था। तो मंत्री बोले राजा के कुछ गलती नहीं है उसी कार्य में, वो वक्त ही खराब था, वक्त ही भाग्य ही विपरीत था मेरे लिए। तो राजा की आंखों में थोड़ा सा आंसू झलक आता है और राजा फिर पूछते हैं कि आप ये कैसा संदेशा भेजे हैं कि आप क्या कल निकलने ही वाले हैं, क्या राजा आपको मुक्त करेंगे? तो मंत्री कहती हैं कि एक अच्छा होने के बाद जैसे एक बुरा होता है तो एक बुरा होने के बाद भी एक अच्छा होता है, क्योंकि चक्रवर्त परिवर्तन्ते दुखानी च सुखानी च। तो मंत्री कहते हैं कि जब मैं एक दिन नाव में जा रहा था तो मेरे हाथ से एक हीरे का अंगूठी नीचे गिर गया। उसके बाद जब मुझे वो मिला तो मुझे बहुत खुशी का महसूस हुआ, तभी वो मेरे साथ अच्छा हुआ। तो उसके बाद मुझे बंदी बनाया गया और जब कल मैं भोजन कर रहा था तो मेरे खाद्य में से 4 चूहे निकले, तो ये मेरे साथ बुरा हुआ। तो मैं सोचा कि एक बुरा हुआ तो एक अच्छा होगा। तो राजा मंत्री को अपना परिचय देते हैं और मंत्री को कारागृह से मुक्त करते हैं। तो मंत्री फिर रोने लगते हैं, राजा के साथ गले मिलते हैं और पूछते हैं कि किस अपराध के लिए मुझे ऐसा इतना बड़ा दंड दिए राजन। तो राजा कहते हैं कि उसमें मेरा भी कुछ गलती था, क्योंकि मैं उस जैसे लोगों से विश्वास करने लगा जो कि दूसरे के तरक्की को देख नहीं पाते, जो कि निंदुक लोग हैं। तो मंत्री फिर समझ पाए और जब राजा वो निंदुक लोगों को बंदी बनाने का आदेश देते हैं तो मंत्री कहते हैं कि हे राजन, ऐसे गलती मत कीजिए, इनको भी सुधरने का अवसर दीजिए। तो जितने भी निंदुक लोग थे मंत्री के पैरों तले गिर गए और उनसे माफ़ी मांगे। तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है मेरे प्यारे श्रोताओं कि हमें कभी भी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, विश्वासघाती नहीं बनना चाहिए। तो फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।